इस कहानी की शुरुआत में हमें हेली को दिखाया जाता है जिसका आज स्विमिंग कंपटीशन है। वो उस कंपटीशन को जीतने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो कंपटीशन में हार जाती है। उसे बहुत दुख हो रहा था। तभी हेली को उसके पापा की बातें याद आती है। जिंदगी तुम्हें सेकंड चांस जरूर देती है, जब तक तुम कोशिश करना नहीं छोड़ते तब तक तुम्हारी हार तय नहीं होती। और अब हेली को उसके बहन का वीडियो कॉल आता है। उसकी बहन उसे कहती है शहर से बाहर निकल जाओ क्योंकि इस शहर में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। शहर में मौजूद सारे के सारे डैम टूट सकते हैं। हेली कहती है कि हाँ, मैं पापा को अपने साथ लेकर सिटी के बाहर जाने वाली हूँ। ऐसा कहकर हेली अपनी गाड़ी में सिटी की ओर जाने लगती है, लेकिन सिटी में जाने से पहले ही पुलिस ऑफिसर हेली को रोक देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप शहर के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि एक बहुत बड़ा तूफान शहर की ओर बढ़ रहा है और कुछ घंटों के बाद पूरा का पूरा शहर पानी के अंदर डूब जाएगा। हेली कहती है कि मुझे अपने डैड को लेने जाना है, वो सिटी के अंदर मौजूद है, लेकिन वो ऑफिसर हेली को जाने की परमिशन नहीं देते। इसलिए हेली इन सभी पुलिस वालों को चकमा देकर सिटी के अंदर चली जाती है। बारिश बहुत तेज होने लगती है और रास्ते पानी के अंदर डूबने लगते हैं। हेली अपने डैड के घर पहुंच जाती है लेकिन वहाँ पर उसके डैड नहीं थे। वहाँ हेली की बचपन की फोटो थी और उसे देखकर हेली बहुत इमोशनल हो जाती है। वहाँ उसकी डॉगी भी है जिसका नाम शुगर है। हेली उसके डैड को कॉल करती है लेकिन वो रिसीव नहीं करते। वो अपने डॉगी को अपने साथ लेकर उसके पुराने वाले घर पहुँचती है। वहाँ उसके पापा का ट्रक था। हेली घर के अंदर जाती है, उसे उसके डैड का फोन दिखाई देता है। तभी शुगर अचानक से बेसमेंट की ओर देखकर भौंकने लगता है। हेली बेसमेंट में चली जाती है और उसके डैड को आवाजें लगाने लगती है। हेली को उसके डैड मिल जाते हैं लेकिन वो बेहोश थे, इसलिए हेली उन्हें घसीट कर ऊपर ले जाने की कोशिश करती है पर वहाँ पर एक एलिगेटर आ जाता है और हेली पर हमला करने लगता है। हेली बड़ी मुश्किल से अपने डैड को वहाँ से पाइप्स के बीच ले जाती है और वो एलिगेटर पाइप को क्रॉस नहीं कर पाता और वहाँ से चला जाता है। बाहर बारिश और तेज होने लगती है। हेली अपने डैड को बारिश का पानी पिलाती है और वो होश में आ जाते हैं। अब दोस्तों हमें ये पता लगता है कि हेली के डैड का पैर टूट गया था क्योंकि पहले ही हेली के डैड का एलिगेटर से सामना हुआ था। हेली बहुत घबरा जाती है। हेली को उसका फोन दिखाई देता है। वो फोन को लेने वहाँ पर जाती है लेकिन उसको एक एलिगेटर देख लेता है और हेली पर हमला करने लगता है। हेली अपने डैड के पास जाने की कोशिश करती है लेकिन एलिगेटर उसका पैर पकड़कर खींच लेता है। हेली उसके मुंह से अपना पैर छुड़ा देती है और उस एलिगेटर की आंख फोड़कर पाइप के बीच छुप जाती है और इस दौरान हेली का फोन टूट जाता है। हेली के पैरों पर बहुत चोट लगी थी। वो उसके पैरों पर वायर बांध देती है। दोस्तों अब तूफान का पानी इस बेसमेंट में भरने लगा था। इन्हें यहाँ से जल्द निकलना होगा वरना उन दोनों की यहीं पर जल समाधि बन जाएगी। हेली को बाहर से किसी की आवाजें आती है। दरअसल ये 3 चोर थे जो कि मॉल में सामान और पैसे चोरी करने आए थे। इतना लालच, पता नहीं दोस्तों ये पैसे लेकर क्या ही करने वाले हैं। आखिर जान है तो जहान है। खैर हेली उनको हेल्प के लिए आवाजें लगाने लगती है। एक चोर उनकी आवाज सुन के उनकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी अचानक से वहाँ एलिगेटर आके उन तीनों को मार के बीच में से फाड़ देते हैं। अब वो तीनों ऊपर क्या लेकर गए, पैसे या फिर मॉल का सामान। खैर अब हेली उन तीनों की हालत देखकर घबरा जाती है। हेली के डैड हेली को कहते हैं हमें किसी तरह से इस बेसमेंट के दूसरे दरवाजे तक पहुंचना होगा। हेली उस दरवाजे तक पहुंच जाती है लेकिन उस दरवाजे के ऊपर सामान रखा हुआ था इसलिए वो दरवाजा नहीं खुल पाता। अब हेली के डैड कहते हैं कि तुम्हें अब ड्रेन पाइप के जरिए बाहर जाना होगा, लेकिन सभी एलिगेटर उसी ड्रेन पाइप के जरिए बेसमेंट में आए थे इसलिए उस तरफ से बाहर जाना मतलब अपनी मौत को दावत देना साबित हो सकता है। तभी हेली को पुलिस ऑफिसर दिखाई देते हैं। हेली के डैड और वो बहुत तेज पुलिस ऑफिसर को आवाज देते हैं। एक पुलिस ऑफिसर उनकी आवाज सुनकर उनके घर में चला आता है। तभी हेली पुलिस वाले को बेसमेंट के अंदर आने से मना करती है क्योंकि यहाँ पर एलिगेटर खुलेआम घूम रहे थे। तभी एक एलिगेटर उस पुलिस वाले को अपने ओर खींच लेता है और उसे फाड़ देता है। हालांकि हेली उसे बचाने के लिए जाती है लेकिन तब तक वो पुलिस वाला दुनिया से जा चुका था। दूसरे ओर पुलिस वाले का साथी और अचानक से वहाँ पर बहुत सारे एलिगेटर आके उसको भी फाड़ देते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इतने सारे एलिगेटर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। दरअसल हेली के घर के पीछे एक तालाब है, वहाँ पर बहुत सारे एलिगेटर मौजूद थे और अब हेली के बेसमेंट में पानी का लेवल बहुत बढ़ गया था। हेली अपने डैड के पास वापस जाती है और रोने लगती है क्योंकि उसे लगने लगा था कि उन दोनों का आखिरी वक्त आ चुका है। लेकिन हेली के डैड हेली को मोटिवेट करते हैं और हेली से कहते हैं कि तुम अपनी सांस को बहुत देर तक रोक सकती हो और यहाँ पानी में डूबकर मारे जाने से लाख गुना अच्छा है कि हम उन एलिगेटर का सामना करते हुए मारे जाए। दरअसल हेली के डैड और मॉम का कुछ दिन पहले ही डिवोर्स हुआ था इसलिए हेली डिप्रेशन में थी और इसी के चलते आज सुबह वो स्विमिंग कंपटीशन हार गई थी। और अब हेली और उसके डैड यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। उनका प्लान था कि हेली के डैड एलिगेटर को आवाज निकालकर डिस्ट्रैक्ट करेंगे और इसी बात का फायदा उठाकर हेली उस ड्रेन पाइप के जरिए यहाँ से बाहर निकल जाएगी और बाद में हेली अपने डैड को ऊपर खींच लेगी। और अब प्लान के मुताबिक हेली के डैड आवाज निकालने लगते इसलिए उनकी तरफ एलिगेटर आने लगते हैं और हेली के डैड एलिगेटर को पाइप में फंसा
उठाकर मारने लगते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर हेली ड्रेन पाइप के जरिए बाहर जाने लगती है। वहाँ उसे बहुत लोग दिखाई देते हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे और वहाँ उसे एक गन मिलती है। तभी वहाँ पर एक एलिगेटर आ जाता है और हेली के हाथ को पकड़ लेता है, लेकिन हेली उसे शूट करके मार देती है। हालांकि हेली का हाथ बहुत जख्मी हो गया था। हेली ड्रेन पाइप के जरिए आगे बढ़ती है। तभी एक एलिगेटर उससे इम्प्रेस होकर उसका पीछा करने लगता है, लेकिन हेली उससे बच जाती है और लेक से बाहर आ जाती है। उधर हम हेली के डैड को देखते हैं जो कि अब पानी का लेवल बढ़ने के कारण पानी में डूबने लगती है। हेली घर के अंदर जाके एक फ्लोर को तोड़ देती है और अपने डैड को बेसमेंट से बाहर निकाल लेती है और थोड़ी देर बाद उसके डैड को होश आ जाता है। और अब वो दोनों बेसमेंट से तो बाहर निकल गए थे, लेकिन अभी भी उनकी मुसीबतें कम नहीं हुई थी क्योंकि सभी सड़कें पानी के अंदर जा चुकी थी और तूफान बहुत तेज हो गया था। वो दोनों सामने मौजूद बोट से जाने का फैसला करते हैं, लेकिन वहाँ पर काफी सारे एलिगेटर मौजूद थे। अब उन्हें एक सायरन की आवाज सुनाई देती है। दरअसल उनके शहर के सारे डैम टूट चुके थे। हेली बहुत हिम्मत करके तैरते हुए बोट तक पहुँच जाती है और बोट को स्टार्ट कर लेती है। वो तीनों बोट के अंदर चढ़ जाते हैं, लेकिन डैम का पानी वहाँ पर आ जाता है और उनके बोट को घर के अंदर धकेल देता है। और अब हेली और उसके डैड एक दूसरे से अलग हो गए थे। हेली के डैड को बहुत सारे प्लेयर मिलते हैं और वो उन सभी प्लेयर को अपने पास रख लेते हैं। हेली को पुलिस का वॉकी टॉकी मिलता है और उस वॉकी टॉकी की मदद से हेली मदद मांगती है। दूसरी तरफ हेली के डैड अपने साथ शुगर को घर की छत पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक एलिगेटर आके हेली के डैड के हाथ को तोड़ देता है। हेली उनके डैड की आवाज सुन के उस तरफ जाने लगती है। तभी एक एलिगेटर हेली के पीछे पड़ जाता है। हेली एक बाथरूम में छुप जाती है और बड़ी होशियारी से उस एलिगेटर को बाथरूम के अंदर कैद कर लेती है। हेली उसके डैड को लेके जाने ही वाली थी कि उसे एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। वो प्लेयर हेलीकॉप्टर को दिखाने लगती है। तभी बाथरूम में बंद एलिगेटर आजाद हो जाता है, लेकिन हेली उसको प्लेयर से जला देती है और छत पर पहुंच जाती है। लेकिन वहाँ पर पानी का बहाव बहुत ज्यादा था। वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाती और वो पानी में बहकर जाने वाली थी कि वहाँ पर हेली के डैड आके उसे बचा लेते हैं। तभी उन्हें एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है और हेली उस हेलीकॉप्टर को प्लेयर दिखाती है और उन दोनों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। इसके साथ क्रॉल मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसकी IMDb रेटिंग है 6.1। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।